पूरी ज़िंदगी यही सिखाया जाता है कि भई गुस्सा मत करो, गुस्से पे कंट्रोल करो, रिएक्ट मत करो, शांत रहो। और पर ना हमें कभी भी किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि भई जो हमारा गुस्सा आता है उसके पीछे मतलब वो हमें एक्चुअली में क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये हमें कभी कोई भी नहीं बताता। एंड ये एक ऐसी मिसिंग कन्वर्सेशन है जो कि हमें बहुत ज़्यादा महँगी पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि समझो, सबसे पहली बात तो जो गुस्सा है ना वो सबसे बुरी फीलिंग है ही नहीं। मतलब इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी वर्क करती है जो हम डिस्कस करेंगे अभी इन कमिंग पार्ट में, कि कैसे हमारा जो गुस्सा है ना वो एक अच्छी हैबिट है और कैसे एक बुरी हैबिट नहीं है। तो बेसिकली जो गुस्सा है वो एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी उसे, जब भी हमें गुस्सा आता है ना तो हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक सिग्नल हमें भेज रही होती है जो हमें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट है ना वो ये है, आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है। तो रेदर देन बीइंग सैलोड दैट गुस्सा, यू हैव टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट इज, ताकि आप उसको ना रेक्टिफाई कर सको, उसको मॉडिफाई कर सको कि वो आपके लिए नहीं है। तो वो आप अपने आप को हार्म ना करो, ना नाइदर, और ना किसी और को हार्म करो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि जो भी मैसेज आ रहा है हमें उस गुस्से की वजह से, जो भी हमारी बॉडी हमें बताना चाहती है, मतलब जो भी हमारा नर्वस सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है उस वाले पर्टिकुलर मैसेज और उस वाले पर्टिकुलर ट्रिगर से, उसको कैसे पढ़ना है ये हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं गया। और पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज और इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर मैसेज, वी इन आउटर वर्ल्ड, लाइक जिस पे भी हमें गुस्सा आ रहा है, आइदर हम उसको खुद ही मतलब सहन कर लेते हैं। तो ये दोनों ही केसेस में डेंजर है और दोनों ही केसेस में हमें डैमेज करता है, बट अलग अलग डायरेक्शन में। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस विद द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में जो एंगर है ना वो सेकेंडरी फीलिंग के अंदर आता है, कभी भी प्राइमरी आता ही नहीं। क्योंकि ना यार कैसा हो सकता है कि मतलब हमें सबसे पहले गुस्सा ही आ जाएगा, नहीं आ सकता। क्योंकि गुस्से से पहले कुछ तो ऐसा होता है जो कि मतलब एज अ सील्ड। अब गुस्से से पहले कुछ तीन चीज़ें होती हैं। गुस्से से पहले होता है हर्ट, है ना, नंबर वन इज हर्ट। या तो हमें किसी ने कुछ कहा होता है या तो कुछ ऐसा बोला होता है जिससे हमें हर्ट होता है, मतलब पेन होता है। और पेन ना ऐसे एक वल्नरेबल पॉइंट है, मतलब पेन ना इतना वल्नरेबल होता है कि यार जब हमें कोई हर्ट करता है या फिर कब कोई हमें मतलब कुछ बोल देता है, तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है ना कि यार बहुत मतलब बहुत पेन होता है। और बहुत ऐसा लगता है कि भाई मतलब कुछ तो ब्रोक हुआ है। और उस टाइम पर जो हमें गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने कुछ कहा है, तो वो जो गुस्सा है वो पावरफुल होता है। तो जो हमारा ब्रेन है ना वो पावरफुल की तरफ खुद ही शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ हमें हार्म कर रही है और कौन सी चीज़, क्योंकि हमारा ब्रेन तो वही फील करता है ना जो हम करना चाहते हैं। मतलब जो हमारा ब्रेन है वो पावरफुल मोड में ज़्यादा जाना चाहता है, इसलिए वो पावरफुल मोड में स्विच कर लेता है। मतलब गुस्सा हावी हो जाता है, इसीलिए हम गुस्सा कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ। दूसरा होता है फियर, क्योंकि हमें फियर होता है हर चीज़ का, एक रिलेशनशिप का, अपनी इज्जत का, कंट्रोल का, सेफ्टी का, मतलब हर उस चीज़ का हमें डर होता है। और डर क्या करता है, वीक बनाता है कि यार अगर ऐसा हो गया तो, अगर हम घर से बाहर चले गए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे मनी कमाएंगे, जॉब चली गई तो यार पैसे कहाँ से आएंगे। तो भाई मतलब ये जो फियर है ना वो हमें वीक बनाता है, और इसीलिए जो गुस्सा है ना वो पावरफुल मोड में होता है और हमारा ब्रेन उसी मोड में एक्टिवेट करा होता है, इसलिए हमें बात बात पे गुस्सा आता है। जब मान लो किसी की जॉब चली जाती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो चीज़ें हो रही होती है ना, गुस्सा इंसान। तीसरा है बाउंड्री वायलेशन, मतलब कि जब हमारी कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा होता है लेकिन हमें पता भी नहीं होता समटाइम्स कि यार ये हमारी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है और ये चीज़ें जो है हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम हमें बार बार बता रहा होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसा लगता है ना मन में कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे थोड़ा अजीब लगा, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा। तो रिएक्ट नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें अपने आप को डैमेज नहीं करना है। क्या करना है, इंस्टेड आपको थोड़ी देर पॉज करना है एंड फिर सोचना है कि क्या मैं हर्ट हुई हूँ, या फिर क्या मेरी सच में बाउंड्री क्रॉस हुई है, या फिर मुझे इस इंसान को कैसे रिएक्ट करना है, क्या ये मेरी लाइफ में मैटर करता भी है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स अगो एक मैसेज आता है मुझे, जो कि मतलब एक नॉर्मल इंसान था जो हमारे नेटवर्क में था, वो मेरा फ्रेंड नहीं था ऑफकोर्स, लेकिन हाँ मतलब ऐसे ही जानते थे काम के पर्पज से। तो उसने मुझे 2-3 साल बाद मैसेज करा, 2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद करा। एंड ही वॉज आस्किंग मी हाल चाल। तो मैंने भी बता दिया कि भाई हाल चाल ठीक है, और मैंने भी पूछ लिया कि हाल चाल क्या है, क्योंकि अब इतने दिन बाद किसी का मैसेज आए तो हाउ शुड आई रिएक्ट, राइट। तो हाल चाल ही ठीक है। तो भाई उसने क्या करा, सेकंड डे ही आस्क मी कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। सो आई जस्ट टोल्ड कि भाई आई लेफ्ट माई जॉब, आई एम जस्ट सिटिंग एट माई होम। मैंने नहीं बताया कि मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भाई हु आई यू सारी चीज़ें बताऊँ, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई डिजर्व करता है कि मैं उसे बताऊँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरे पर्पज़ है, मेरे गोल्स हैं, मुझे अपने तरीके से करने हैं, मुझे किसी का ज्ञान नहीं लेना है फालतू का, क्योंकि भाई मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई मैं किसी को भी डिस्कस नहीं करती, मैं जस्ट सिंपल बोलती हूँ कि भाई मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं अपने घर पर आराम से रह रही हूँ। सो ही टोल्ड मी कि भाई कुछ कर लो, अभी टाइम है, और मतलब दिस इज़ द लाइक गोल्डन पीरियड, अभी कुछ कर सकती हो, बाद में तो तुम्हें रोटियां ही बनानी है, काइंड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला।
तो फिर पता है क्या हुआ, मैंने भी उसे बोला कि भई ठीक है मुझे बताओ, मतलब वो काम से ही रिलेटेड था तो उसके पास काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स थे, तो मैंने बोला ठीक है बताओ। तो उसने बोला मैं बता सकता हूँ, तो मैं ये सारे काम कर लो जो कि मैं पहले करती थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मुझे पता था कि मैं करूँगी तो है नहीं, लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ बताओ। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द वर्क, और मतलब तुम काम कर सकती हो, बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट यू हैव टू कम टू नोएडा फॉर दिस, एंड फॉर दैट मैटर यू नीड टू बी लाइक, उसने बोला मतलब कुछ शर्तें रखी, एंड आप समझ जाओ कि क्या शर्तें हो सकती हैं लड़कों की, कि वही थी। तो मैंने बोला कि अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे वर्क नहीं चाहिए और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नहीं करना था। पर मेरे को लगा कि भाई इसकी इतनी मेंटालिटी है तो भाई मतलब क्या ही ये इंसान है और क्या ही मैं इससे बात करूँ। तो फिर ना जब मैंने उसको डिनाई कर दिया तो उसको ईगो हर्ट हो गया। तो भाई क्या हुआ कि मतलब उसने तो मेरी बाउंड्री क्रॉस कर दी ना, कि भाई उसने मुझे इनडायरेक्ट वे में पूछा, और वो मुझे जानता भी नहीं है कि मतलब मैं किस टाइप की लड़की हूँ। उसने जस्ट ट्राई करा, ठीक है, जैसे वो सबको करता होगा। तो फिर मैंने क्या करा कि उसने ना मुझे बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा, मतलब उसमें मेरी इतनी सारी बुराइयाँ कि भाई मैं इतनी बुरी लड़की हूँ, और मतलब मुझे टारगेट करने लगा कि तो तुमने तो जॉब छोड़ दी, तुम्हें तो कोई भाव भी नहीं देगा, तुम्हें तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा भाई तुझसे कर कौन रहा है शादी, एंड दूसरी चीज़ कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपल बोला तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट माई फादर टू वरी अबाउट माई मैरिज और ऑल द थिंग्स, आई विल डिसाइड टू whom आई शुड मैरी और नॉट, सो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट मी। एंड फिर ना वो मेरे करेक्टर पे आ गया, लाइक भाई तुमने पहले भी तो करा होगा, तुम ये करो वो करो, अचार डालोगी क्या, ये सब वो सब। तो वो मतलब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था, यू नो व्हाट, कि वो चाह रहा था कि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन में आऊँ, आर्ग्यू करूँ, और उसको मतलब बोलूँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। भाई भाड़ में जाओ, क्योंकि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हु आर यू, तुम मेरे लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करते हो, इवन एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, एंड तुम मुझे गाना गा रहे हो तो मैं क्यों करूँ। मैंने जो सिंपल बोला ओके एंड थम्स अप, जस्ट कट ऑफ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। कि जब भी आपकी नेक्स्ट टाइम कोई बाउंड्री क्रॉस करे तो उसको बस एक बार बोलो, अगर वो ज़्यादा तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया स्किप कर दो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और तुम उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं और तुम्हारी एनर्जी को सक करते हैं। तो प्लीज़ सेव योर एनर्जी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर वर्क, डू नॉट लाइक इन्वॉल्व इन द फालतू के कन्वर्सेशंस जहाँ पे आपको गुस्सा करना पड़े, या फिर आपका माइंड थोड़ा भी ट्रिगर होता है। मैं सच बताऊँ मेरा नहीं हुआ, क्योंकि भाई मेरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उस बंदे से दूर दूर तक, और क्यों करूँ मैं, क्योंकि वो कौन है भाई, मतलब कौन है मेरे को जज करने वाला, मतलब मैं मेरे को जानती हूँ, एंड तू कौन है भाई, मतलब क्यों मैं तेरे साथ इन्वॉल्व हूँ, एंड मैं तेरी बात नहीं मान रही, तेरा ईगो हर्ट हो गया, तूने मेरी, भाई उसने मेरी बाउंड्री क्रॉस नहीं करी, बेसिकली वो ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, एंड दैट्स इट। तो मतलब ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी है कि भाई रुकना है, पॉज करना है, और खुद से पूछना है कि एक्चुअली हर्ट हुई, बताओ अब बताओ। एक अननोन सा पर्सन आपको कुछ भी आके बोल देता है, जो जिसकी भी वैल्यू आपकी, जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और आप उसके बारे में ना सोचते हो, ना वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आई यू गोइंग टू ट्रिगर बाई दीज सिटी थिंग्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन, जो कि मतलब है ही नहीं। भाई क्यों करना है ट्रिगर अपने माइंड को, है ना। तो बाउंड्रीज का मतलब यह है कि ऐसे नहीं है कि बाउंड्रीज मतलब कोई भी आके क्रॉस कर दे और तो आपको लड़ना है, गुस्सा करना है, नो नॉट एट ऑल। मतलब मैं सोचती थी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ, मतलब एंग्री वर्ड हूँ। मुझे लगता है भाई मुझे हर बात पे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं ना सोचती नहीं थी चीज़ों को। कि लोग बोलते थे भाई तुम बहुत गुस्सा करते हो, मान लेती हाँ मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा टू सेंसिटिव हूँ, मतलब मैं रोने लगती हूँ हर चीज़ पे, कोई भी इंसान मुझे हर्ट कर सकता है, मैं ऐसी थी। फिर जब से मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करा है ना, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, तो ना मेरी समझ में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और क्लियर हो गई हैं बेसिकली, कि मुझे कौन सी चीज़ पे रिएक्ट करना है और कौन सी पे नहीं करना है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं है एक्चुअली में, वो तुम्हारा एक मैसेंजर है जो तुम्हें फॉर्म करने में काफ़ी हेल्प करता है, अगर तुमने उसको डिकोड करना सीख लिया तो। क्योंकि अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ है, या तो आप हर्ट हुए हो, या तो आपको मतलब पेन हुआ है, या तो फिर आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। अगर ऐसा सच में है तो भैया वहाँ से स्किप कर दो, एंड अपने माइंड की, तुम सॉरी बोल रहे हो तो भाई सुनना शुरू करो, अपने आप को डिकोड करना शुरू करो, अपने मन की सुनना शुरू करो कि ये गुस्सा एक्चुअल में आ क्यों रहा है। एंड अगर इस वीडियो को देख के आपको कुछ अपना ट्रिगर मोमेंट, मतलब कोई भी मोमेंट अगर आपको याद आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली कि आपको नेक्स्ट टाइम अपना गुस्सा शांत करना है, तो भाई इन चीज़ों को एनालाइज करो और बस हो जाएगा। एंड हो जाता है सच में। एंड तब तक के लिए राधे राधे, मिलती हूँ कल की वीडियो में।